अनु जी जो है वो 14,000 रुपये की सिप कर रही हैं अभी, और ये सिप कर रही हैं एक बड़ा अमाउंट इस 14,000 में से पराग पारिक में हर महीने 12,000 रुपये जा रहा है, और दूसरी स्कीम इन्होंने HDFC की वैल्यू फंड ली है जिसमें 2,000 डाल रहे हैं। तो पूछ रहे कि ये जो है कितना और निवेश करें ताकि वो 10 साल में 2 करोड़ पर पहुंच सकें। अभी 14,000 की सिप अनु की चल रही है, 2 स्कीम्स बताई हैं इन्होंने। अल्पा मैम क्या सजेस्ट करेंगे आप? 14,000 की सिप अभी चल रही है, इसको ये कितना इंक्रीज करें ताकि इनका जो गोल है 2 करोड़ का 10 साल में वहां पहुंचे? थोड़ा कठिन लग रहा है अनु जी, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस आपको अनु जी। अब मैं पहले शुरुआत करूंगी कि अच्छा आपके पोर्टफोलियो में क्या है और आपका लक्ष्य आप शायद नहीं पहुंच पाओगे, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोनों ही स्कीम जो आपने सिलेक्ट करी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही अच्छी एक्टिव फंड है जिसमें ग्लोबल इवन इंटरनेशनल भी थोड़ा बहुत निवेश होता है। हालांकि पिछले 6-8 महीनों में ज्यादा नहीं निवेश कर पाए हैं वो, लेकिन ओवरऑल है, उसमें प्रोपोर्शन है। काफी हद तक ग्लोबल जो फंड्स है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ग्लोबल भी होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो अच्छी बात यह है कि ये कॉम्बो है आपका, हम जैसे बोलते हैं ना, कॉम्बो ऑफर होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का दोनों का है। और मेरे हिसाब से वैल्यू फंड भी जो आपने डाला हुआ है वो ठीक ठाक ही है, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अब आपका जो 2 करोड़ का जो गोल है वो मैं थोड़ा कैलकुलेट कर रही थी। इसमें आपको महीने का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में भी डालना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग है। मीन्स मैं क्लियर मिड कैप और प्योर स्मॉल कैप की बात कर रही हूँ। फ्लेक्सी कैप में वो आ जाता है प्रोपोर्शनेटली, पर काफी बार फ्लेक्सी कैप में वो ब्लू चिप कंपनी या लार्ज कैप में ज्यादा होता है। तो आपके पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल डायरेक्टली काफी मिसिंग है। तो आप उसको कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अगर आपको ठीक लगता है तो। और आपका जो 14,000 रुपया है और आपको जो 2 करोड़ पे पहुंचना है 10 साल में, उसके लिए आपको 14,000 नहीं, कम से कम 80,000 रुपये का SIP करना पड़ेगा। बहुत बड़ा गैप है। तो आपका जो 2 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है और जो आप डाल रहे हो, बहुत ही बड़ा अंतर है। एक्सपेक्टेशंस मिसमैच होने से काफी बार हमें डिप्रेशन आता है और हमें स्ट्रेस आ जाता है। तो प्लीज आप किसी अच्छे सलाहकार के साथ बैठ के, एक जो कैलकुलेटर होता है, वो सारी चीजें एक्सेल पे डाल के समझ के फिर आप कुछ भी, कोई भी चीज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पोर्टफोलियो से, तो वो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रख के आगे बढ़िएगा, नहीं तो फिर बहुत दुख होता है। तो मेरे हिसाब से आपको 85,000 का SIP करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये 2 करोड़ का लक्ष्य मिलेगा, क्योंकि आपका नंबर ऑफ इयर्स कम है ना इसके लिए। और बाकी ओवरऑल फंड्स तो अच्छे ही हैं, सब कुछ बढ़िया ही है। लेकिन आपको अमाउंट या तो बढ़ाना पड़ेगा या फिर 30% से टॉपअप करना पड़ेगा, 30-35% से टॉपअप करना पड़ेगा, या तो फिर आपको अमाउंट जो है वो बेस अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। ओके, और ओवरऑल बाकी ऐसा सब तो वैसा दो ही नहीं, स्कीम बहुत में। ज़्यादा आप मैम बोल रही हैं 80,000, क्योंकि समय कम है शायद इसलिए अनु जी के लिए, राइट? जी प्रियंका जी, 10 साल क्या होता है ना, कंपाउंडिंग जो होता है ना प्रियंका जी, वो 15 साल के बाद इम्पैक्ट करता है। यानी कि 15 साल तक आपको पैसा बढ़ेगा नहीं ज्यादा, लेकिन 15 साल के बाद हर 5 साल में प्रियंका जी वो डबल हो जाता है। तो अगर इनके पास ज्यादा समय होता ना, तो 15 साल के बाद उनका पैसा डबल होते जाता था ना। लेकिन वो तो 10 साल के लिए ही निवेश कर रही है, तो वो बढ़ेगा ही नहीं ना ज्यादा। टाइम बढ़ाइए या फिर सिप की अमाउंट बढ़ाइए। जी, आंसर क्लियर सिंपल है। है। अल्पा मैम हाँ। ने बिल्कुल कह दिया है, दो टूक बात कि भाई अनु जी थोड़ा समय फ्रेम बढ़ा लीजिए, 10 साल में इतनी बड़े राशि तक पहुंचना मुश्किल है। या फिर अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो 80,000 85,000 तक की सिप आपको करनी पड़ेगी। तो चॉइस इज योर्स। अगला क्वेश्चन अब लेकर आते हैं ब्रजेश कुमार शर्मा जी का, जबलपुर से हैं ब्रजेश जी। एज है 55, मंथली सिप कर रहे हैं 40,000 की। सिप का भी पोर्टफोलियो है और लमसम का भी पोर्टफोलियो। तो पहला सिप का पोर्टफोलियो, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6,000, टाटा स्मॉल कैप 1,000, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप 5,000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 7,000, आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप 10,000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 11,000, और इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 37 लाख पहुंच चुकी है। अब आते हैं लमसम वाले पोर्शन पर। सो एक्सिस के लार्ज एंड मिड कैप में 2.79 लाख, ईडलवाइज की मिड कैप में 2.68 लाख,
कोटक के मल्टी कैप में 2.67 लाख, कैनरा रोबेको के वैल्यू फंड में 2.19 लाख और निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में करीब 1,82,000। कैनरा रोबेको के लार्ज कैप में भी 1 लाख से ज़्यादा की ही अमाउंट इन्होंने रखी है। ओवरऑल पोर्टफोलियो सिप और लमसम का मिलाकर कुछ 50 लाख से ऊपर का बन रहा है। होराइजन इनका 10 साल का है और 10 साल में 3 करोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। मैम, एक कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं जो ब्रजेश जी ने चूज़ किया है, सिप कर रहे हैं 40,000 की, प्लस 13-14 लाख इन्होंने जो है लमसम जो डाला हुआ है अलग अलग स्कीम्स में। आप इनके पोर्टफोलियो को कैसे देख रही हैं? इज इट द गुड राइट स्ट्रैटेजी? ब्रिजेश जी, मैरी क्रिसमस। पर आपकी उम्र जो है वो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के आसपास है, यानी कि 60 की मैं बात कर रही हूँ। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। और जो 3 करोड़ आप बात कर रहे हो वो भी मैं कैलकुलेट कर रही थी, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अब आपकी जो स्कीम्स है उसमें अच्छी बात क्या है वो मैं पहले जरूर बताना चाहूंगी। तो बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन है आपका। लार्ज में है, मिड में है, स्मॉल में है और फ्लेक्सी में है, तो सब कुछ ही आ गया। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप बहुत ही अच्छा है। रेगुलर एसआईपी आप कर रहे हो वो भी, डिसिप्लिन भी बहुत अच्छी है आप में। और 10 साल का होराइजन है वो भी अच्छी बात है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि अगर ये आप 55 साल के जगह 25 साल के होते ना, तो मैं ये पोर्टफोलियो में बिल्कुल ज्यादा, मेरा कोई सजेशन नहीं होता। लेकिन उम्र की वजह से थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि क्या सही करना चाहिए आपको। आपको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। और उसमें जो है ना, मिड और स्मॉल का एक्सपोजर बहुत कम है। वो आप थोड़ा सा शायद, अगर आपको लगता है, सॉरी ज्यादा है अगर आपको लगता है, तो इसको कम कर दीजिए, क्योंकि अभी आपकी उम्र जो है वो थोड़ी रिटायरमेंट के आसपास आ रही है। हम यूजुअली 55 साल के जो लोग होते हैं जिनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट मॉडरेट होता है, मैं आप एग्रेसिव या कंजर्वेटिव नहीं हूं ऐसा मान के चल रही हूँ। अगर आप मॉडरेट है तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप का थोड़ा सा पोर्शन कम करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। और बाकी ग्रेजुअली आप जो कर रहे हो वो करते रहिए, उसमें कोई ज्यादा मेरा वैल्यू एड नहीं रहेगा। अब आपका 3 करोड़ के लक्ष्य पे आते हैं, वो मैं वही एरिथमेटिक्स कर रही थी। आपका अभी 50 लाख का मार्केट वैल्यू है और आप 40,000 रुपया और 10 साल के लिए हर महीने एसआईपी में करोगे। ये दोनों को अगर मैं ऐड करूं और 11-12% अगर सीएजीआर पकड़ूं मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास अटक जाओ। ज्यादा से ज्यादा 1.25 करोड़ तक आपको मिल सकता है। पर उससे ज्यादा मुझे कहीं पे लग नहीं रहा है कि आप 3 करोड़ तक पहुंच पाओगे। तो ये थोड़ा सा आपको या तो अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, आपके पास समय बहुत ही कम है, 5 साल ही है। तो या तो फिर आपको टॉपअप का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपको ये आपका जो 3 करोड़ का लक्ष्य है वो मिल जाएगा। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक है, सिर्फ मिड और स्मॉल से थोड़ा कम कर दीजिए। और देखिए, एक दिक्कत और भी आएगी आपको। आपको पैसा ज्यादा चाहिए और आपके पास टाइम कम है। और आपको मैं एकदम हाई रिस्क हाई रिटर्न एग्रेसिव में डालने के लिए भी एडवाइस नहीं कर सकती हूँ। तो रिटर्न्स भी शायद आपको कम मिलेंगे, 10% भी मिल सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड में डालोगे या कोई डेट फंड में डालोगे या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में डालोगे, तो 12% भी नहीं मिलेंगे, शायद 10% भी मिल सकते हैं अगले 5 साल में। तो आपके लिए ये थोड़ा सा 3 करोड़ का लक्ष्य जो है उसको आप रियलिटी चेक, ऐसे प्रैक्टिकली बैठ के सोच समझ के इसको आप करिएगा। या तो अमाउंट बहुत बढ़ाना पड़ेगा, रिटर्न्स कम एक्सपेक्ट करना पड़ेगा और टॉपअप भी ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको 1-1.25 करोड़ तक जरूर मिल जाएगा।